हमारे ऑफिस में एनएसजी की टीम है, पता नहीं, आई होप सब ओके होगा। एनीवेज गाइस, गुड इवनिंग। अभी आज है 27 तारीख 27 अक्टूबर और फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 9:15 और फ़िलहाल आज मैं लेट हो गया यार, थोड़ा ऑफिस से काम तो बहुत ज़्यादा था, तो अभी बस निकला हूँ ऑफिस से घर के लिए, बस घर ही जा रहा हूँ फ़िलहाल। 1 मिनट पहले घर के लिए रूट डाल देता हूँ मैं। ओके, तो मुझे घर के लिए जो दिखा रहा है फ़िलहाल वो बता रहा है 10:30 बजे तक 10:30, 1 घंटा सवा घंटा बताएगा। ये फ़ायदा हो जाता है गुड़गांव में, रात को आप निकलो ना तो इतना तो बहुत ही सही है यार, इतना ही हो तो मज़ा ही आ जाए। मतलब सवा घंटा, मतलब 1 घंटा ही मान लो ऑलमोस्ट। गुड़गांव से 1 घंटे में नोएडा, सवा घंटे में नोएडा, भाई मज़ा ही आ जाए। तो खैर अभी फ़िलहाल तो भाई काफ़ी सारे एनएसजी वाला है वो। एक्सक्यूज मी सर, ये जो एनएसजी वाला है सब ठीक है? कुछ मतलब क्या ऐसे ही टेस्ट करना है? ओके ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू। ये बता रहे हैं कि ऐसे ही आए हैं। कई बार वो होता है ना कि मतलब उनका वो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ही डमी टेस्टिंग कर रहे होते हैं जो। अच्छा नहीं यार, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी, हो सकता है कोई आया होगा। ये देखो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी, हो सकता है या तो कोई आए होंगे, कोई वीआईपी, क्योंकि एनएसजी या जनरली ऐसे टेस्टिंग करने के लिए ऐसे तो नहीं आते, मतलब वो क्या बोलते हैं, जो नाम भूल जाता हूँ मैं यार चीज़ों का, तो प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं उसके लिए जनरली। लेकिन एनएसजी वाले यहाँ पे कमर्शियल उसमें क्यों आएंगे, बात वही है। तो या तो कोई वीआईपी आए होंगे काफ़ी बड़े, तो उसकी वजह से आए होंगे Z+ सिक्योरिटी वाले। तो खैर अभी हम निकल गए, अभी मेरे को यहाँ से 10:28 तक बता रहे, सही है यार। बाकी रात को तो आपको पता ही है गुड़गांव बिल्कुल चमक ही जाता है यार, अलग लेवल पे चमकता है गुड़गांव, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। और घर जाके आज चार्जिंग में लगा दूंगा बैटरी को, गाड़ी को, क्योंकि कम ही बची है मेरे पास, ये 36% बची है। 187 किलोमीटर की रेंज है, अभी जाने में ही मेरे को 50 लग जाएंगी, तो मतलब लेस देन 20% आई विल हैव, तो चार्जिंग में लगा दूंगा मैं। क्योंकि कल मेरे को थोड़ा जाना है बाहर, जो ऑफिस के कोलीग्स हैं वो थोड़ा, मैंने कहा कि दिल्ली घुमा देते हैं वो बेचारे बेंगलुरु से आए हैं, तो फर्स्ट टाइम आए हैं, सो आई एम रियली ग्लैड टू मीट देम। और ये कि उनको थोड़ा दिल्ली के दर्शन करा देंगे जहाँ जहाँ भी पॉसिबल होगा, फिर ऑफिस आ जाएंगे वहीं से। बाकी वंदना का फ़ोन आया था मेरे पास, बोल रही थी बेबी बहुत याद कर रहा है, और आवाज़ भी आ ही रही थी, तो पूछ रहे थे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जनरली मैं 3-4 बजे निकल जाता हूँ अगर काम नहीं होता है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा काम आए हुए हैं, तो इसीलिए टाइम लग गया बहुत। बाकी आप लोग का सपोर्ट यार काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आई रियली लव इट और अप्रिशिएट इट कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेन आप लोग का ही है सपोर्ट ये देखो भाई, ये 32nd एवेन्यू है ना, गुड़गांव में है, गूगल ऑफिस के पास में। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं। वी हैव बीन देयर लाइक मल्टीपल टाइम्स बिकॉज ऑफ आवर ऑफिस पार्टी, क्योंकि हमारी ऑफिस पार्टी यहीं पे होती है जनरली। तो काफ़ी अच्छा है भाई, बहुत अच्छे ऑप्शंस है, खास करके आप शाम को या रात को, मतलब जब रात हो जाती तब आप आओ यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया होता है यार। यहाँ पे लाइट वाइट प्रॉपर होती है, तो मतलब ऐसा लगता है लाइक यू आर समवेयर इन सम अदर कंट्री। बहुत ही ज़बरदस्त मतलब फील आती है वहाँ पे जाके। and they have live music as well, especially on weekend. If you are planning, you will get much better crowd and you will enjoy. Like Friday को आप आ जाइए रात को, शाम को, तो you can spend good amount of time with your family here or with your friends, and then
यू कैन हैव ग्रेट टाइम। गुड़गांव से नोएडा थोड़ा दूर तो पड़ता है ये, मतलब जैसे घर है, बट यहाँ पे जो आके काम करने में मज़ा आता है ना, वो अलग ही है भाई, नेक्स्ट लेवल। अच्छा, मैं सोचूँ कि गर्म क्यों कर रहा है, गर्म हवा फेंक रहा है बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ गर्म हवा क्यों फेंक रहा है, देखा तो 25 पे करा हुआ था, मतलब 25 से यार ये गर्म हवा फेंकने लग जाता है मोस्टली। चलो आगे कनेक्ट करता हूँ मैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. स्पीकर है ना, आई लव इट, आई सिंपली लव द स्पीकर। जो इसकी स्पीकर क्वालिटी है ना, म्यूजिक क्वालिटी भाई जबरदस्त है यार, हैरियर ईवी की नेक्स्ट लेवल, ऑसम। देखो भाई मैं शीशा खोल के दिखाता हूँ, मतलब रात को जो है ना साइबर हब इतना जबरदस्त लगता है यार, नेक्स्ट लेवल यार, बढ़िया एकदम, देख सकते हैं। वैसे तो जो गुरुग्राम है वही अपने आप में इतना जबरदस्त लगता है, साइबर हब तो भाई अलग ही लेवल है। आप इसमें दिन में आओ, रात में आओ, कभी भी आओ, जबरदस्त। बाकी रात को ये है कि आपकी लाइटिंग प्रॉपर हो जाती है, जलती हैं, तो और ज़्यादा अच्छा हाईलाइट होकर दिखता है आपको। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये मतलब वो मेट्रो स्टेशन है और उसका ट्रैक बना हुआ है, तो इसलिए। लेकिन आप मेरे को जो एक बिल्डिंग ये वाली जो आगे है, ये वाली बहुत ज़बरदस्त लगती है आपको, ये दिखाता हूँ मैं। ये वाली भाई इतनी ज़बरदस्त है, DLF की हैं यहाँ मोस्टली जो बिल्डिंग है ना आपकी, DLF की हैं, है ना। और नेक्स्ट लेवल है यार इसकी। मैं शीशा बंद कर लेता हूँ, बहुत शोर आता है। हाँ अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखो भाई जबरदस्त, देख रहे हैं आप, ऐसे देखो आप, ये है देख रहे हैं आप, जबरदस्त है ना। मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार ये वाली बिल्डिंग। इसमें जो लाइटिंग करी है ना इन्होंने, वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है और बहुत ही यूनिक है। आई सिंपली लव इट। बाकी आपका एम्बियंस मॉल है साथ में। अब तो मतलब एक टाइम पे भाई ताज था बिल्कुल, मतलब मैं तो ये बोलूँगा गुरुग्राम का, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में था और बहुत ही ज़बरदस्त था मॉल ये। अब तो खैर और भी अच्छे अच्छे खुल गए हैं, है ना। लेकिन वही होता है कि एक टाइम होता है मॉल वो वाला काफ़ी अच्छा चलता है, फिर और नए आ जाते हैं तो वो पुराना हो जाता है यही। बट कोई नहीं, अपने टाइम का तो टॉप का था ये मॉल। अभी भी है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, अभी भी आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं इसमें, है ना। चलो फिर मैं आगे कनेक्ट करता हूँ, फिर अभी तो थोड़ा ड्राइव कर लेता हूँ। फाइनली थोड़ा कम ट्रैफिक वाले एरिया में आ गया मैं।
ये आगे एम्बुलेंस भी जा रही। यार एक एम्बुलेंस को देख के मेरे को एक बात याद आई कि मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। यार एम्बुलेंस में आपको पता नहीं है कि उनकी क्या प्रायोरिटी होती है ना। अगर वो खाली भी जा रही है ना तो वो किसी को पिक करने ही जा रही होगी, है ना। और अगर कोई अंदर बैठा है तो ये समझो कि उसके लिए कितना क्रिटिकल मोमेंट है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचना मतलब कितना ज़रूरी है ना। भगवान ना करे किसी को भी ज़रूरत पड़े एम्बुलेंस की, मतलब ठीक ही रहे हर कोई, बट जिसको भी अगर ज़रूरत पड़ती है ना भाई, उसके लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो हमेशा मतलब गिव प्रायोरिटी टू एम्बुलेंस, जस्ट दैट्स माय रिक्वेस्ट। अब मेरे ख्याल से सब लोग देते ही होंगे ऑब्वियसली, बट कई बार नहीं भी देते हैं। तो यार समझना चाहिए यार, वो भी किसी की फैमिली मेम्बर है ना, और लव्ड वंस हैं उनके, तो उन सबकी जान बहुत ज़रूरी होती है यार। और क्या पता कि किसके एक सेकंड से मूव करने से वो जो एम्बुलेंस है वो टाइम पे पहुंच जाए और जो पेशेंट है उसकी लाइफ बच जाए, है ना। हमेशा मतलब देनी चाहिए यार। बाकी आज मैं यार स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ, मेरा मूड थोड़ा है ना स्पोर्ट्स मोड में चलाने का है। और एक रीज़न ये भी है कि मेरे को घर जाके चार्ज करना है, तो मैं इस हिसाब से चाह रहा हूँ कि मैं जब तक घर पहुँचूँ ना तब तक इतनी बैटरी यूज़ हो जाए ताकि मैं मतलब इतनी बैटरी यूज़ हो जाए कि मेरी फिर सुबह तक ही चार्ज हो, वरना मेरे को आधी रात को उठ के बंद करने जाना पड़ेगा। तो ये है मेरा, दिखाता हूँ मैं स्पोर्ट्स मोड का भी आपको जलवा। आप भी क्या याद करोगे। अरे भाई मतलब पहले सेफ्टी ज़रूरी है भाई, मैं तो जाने देता हूँ, जिसको जाना है तो आप जाओ पहले, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतनी इंस्टेंट पिकअप लेती है ना यार, मतलब कोई वो ही नहीं है यार इसमें। मतलब स्पोर्ट्स मोड में भी ज़बरदस्त, ये देखो जा रहे हैं इसमें, है ना। वही मैं बोल रहा था भाई, किसको क्या प्रायोरिटी है आप यू कैन टेल। और मतलब एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, इनको तो हमेशा रास्ता ही देना चाहिए भाई। एक बार आप कोई जो एम्बुलेंस है ना, फायर ब्रिगेड है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मिनिस्टर है या कोई भी आम इंसान है ना, वो 1 घंटा लेट पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टाइम पे पहुंचनी चाहिए चीज़ें। और मतलब बाहर तो यार मैं सही बताऊं, बाहर में इतना अच्छा होता है, वो इमरजेंसी लेन ही बनी होती हैं कि वहाँ पे नॉर्मल इंसान जा ही नहीं सकता। इमरजेंसी लेन में सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल ही चलेंगी। इंडिया में कल्चर ही नहीं है, क्योंकि रोड ही नहीं है, कहाँ पे डालेंगे इमरजेंसी लेन्स। हालांकि हाईवे पे तो होता ही है, एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे तो होती है, लेकिन नॉर्मल सिटी में नहीं है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट सिटी में भी होनी चाहिए, बल्कि सिटी में ज़्यादा ज़रूरत है इमरजेंसी लेन्स की, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, बेचारी एम्बुलेंस खड़ी रहती है कि जब तक ट्रैफिक हिलेगा नहीं जब तक वो नहीं निकल सकते। चलो भाई स्पोर्ट्स मोड जू भाई, इतनी जबरदस्त भागती है, बंदे को बिल्कुल पीछे ही फेंक देती है। लेकिन यार कुछ भी बोलो, आप ईवी गाड़ी चलाओगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। सोचोगे यार क्या पावर देती है, मतलब इंस्टेंट पिकअप आती है इसमें, इंस्टेंट टॉर्क है आपको, मतलब पावर आप फील कर सकते हो यार। उसकी एक्सेलरेशन जो होती है ना, जीरो से ही, राइट फ्रॉम वेरी जीरो, आपको जो एक्सेलरेशन मिलती है जब आप उसको पुश करते हो एक्सेलरेटर को, नेक्स्ट लेवल है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें और जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है उसमें, क्योंकि उसमें भाई एक मतलब मोस्टली को जो है, जो पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनका तो मैं नहीं बात कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ जो नॉर्मल व्हीकल है, जो पेट्रोल डीजल वाली, उनको एक पर्टिकुलर आरपीएम जब क्रॉस हो जाएगा उसके बाद ही उनको पावर मिलेगी, है ना। इसमें वो वाला सीन ही नहीं है। आपको जीरो से ही पिकअप दे देगा बिल्कुल, पावर जो देगा ना, जो ज़बरदस्त। तो इसीलिए ईवी गाड़ी यार मैं तो प्रेफर करता हूँ ओवर आइस व्हीकल। बाकी गाना सुनाता हूँ मैं। गाना सुनते हुए जा रहा हूँ भाई, मैं तो गाने सुनते हुए जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। मतलब इतना अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है कि मतलब दिल खुश हो जाता है यार, कि क्या ही बोले। मतलब आप ऐसा फील करोगे जैसे आप थिएटर में बैठे हो, वो भी ऐसे नॉर्मल थिएटर में नहीं, IMAX थिएटर में बैठे हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी साउंड क्वालिटी, मतलब बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप देख सकते हैं, मैं तो यार अभी रेंज देख नहीं रहा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ना मेरे को ये है कि चार्ज करनी है, तो मैं इसलिए स्पोर्ट्स मोड में आज चला रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी घर भी पहुँच जाऊँगा। और ये है कि मतलब सेफली, ऐसा नहीं कि
बिल्कुल ही तुर्रम खा बन के उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब अपनी सेफ्टी भी और औरों की भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी है वो चीज़। बाकी आप देखो इसकी यार जो रात को है, अभी रात है ठीक है, रात को आप इसकी क्लैरिटी चेक करो यार, EIRVM की इतनी बढ़िया है ना। और बिल्कुल ये जो आपको फीड देता है ना, बिल्कुल शीशे के बाहर देता है जो कांच है। अभी इसको देखो बंद करके देखो, आपको समझ में ही नहीं आएगा। लो देखो, तो समझ में ही नहीं आएगा वो ऑटो वाला कहाँ खड़ा है, उसके पीछे पहले आप अपना सीट पीछे वाली दिखेगी, उसके बाद कहीं जाके बाहर का दिखेगा, वो भी छोटी सी वो है ना। लेकिन इसमें देखो बिल्कुल क्लियर दिखता है यार, इसलिए मतलब बहुत फ़र्क है। और ये बहुत मतलब मस्ट है, मैं तो बोलता हूँ हर गाड़ी में होना चाहिए ये वाला फीचर। बट हेड्स ऑफ है टाटा ने इसको इनिशिएशन लेके इसको इंस्टॉल करा है ना। वर्थ इट फीचर है ये वाला तो। चलो रेड लाइट हो गई, फिर आगे कनेक्ट करते हैं। भाई फ़िलहाल हम साउथ एक्स आ गए, आप देख सकते हैं रंगीन नज़ारे। यहाँ पे लाइट ही लाइट हो रखी है बिल्कुल दिवाली की, और बहुत ही बढ़िया लगता है यार। सबसे बेस्ट फेस्टिवल होता है जो आपका दिवाली, दशहरा ये सब आते हैं ना, क्योंकि आपको इतनी लाइटिंग दिख जाती है, सब लोग अपने घरों को सजा रहे होते हैं, लाइटिंग होती है। मेरा वंदना का और अथर्व का तो फेवरेट है। अथर्व को तो लाइट बहुत पसंद है भाई उसको टॉय भी लाइट वाले पसंद आते हैं, लाइट लाइट करता रहता है। और सबसे पहला वर्ड भी उसने लाइट ही बोलना सीखा था, जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है तो सबसे पहले उसने लाइट ही बोलना सीखा था, लाइट ऐसा बोलता है तो उसको लाइट वाले टॉयज बहुत पसंद है, तो वही उसको दिलाते हैं हम हमेशा। और बाकी वन्ना को भी बहुत पसंद है लाइट्स वाले फेस्टिवल्स ना, खास करके दिवाली, खास करके उसको बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे सजावट होती है घरों में और लाइट्स लगती है। उसको तो बहुत क्रेज़ है लाइट का, कि मतलब घर को पूरा रोशन कर दो, तो अच्छा भी लगता है। तो और दिवाली पे वो मंदिर भी सजाती हैं बहुत अच्छे से। उनके मम्मी ने उनको सिखाया था कि मतलब दिवाली पे मतलब वो पूरा मंदिर बहुत बढ़िया से सजाते हैं, बैठक बैठाते हैं बेसिकली। तो वही वहाँ से जो उन्होंने सीखा था वही हमारे घर पे भी वो कंटिन्यू करती हैं, क्योंकि हमारे घर में वैसा करते नहीं थे, तो ये चीज़ नई थी हमारे लिए भी। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो मंदिर सजाती है ना, तो बढ़िया मज़ा आता है। बाकी भाई मैं तो है ना गाने सुनते हुए जा रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड में जितना चला सकता हूँ, क्योंकि यार भीड़ भी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं मैं उतनी स्पीड में चला नहीं पाता हूँ। लेकिन आज यहाँ पे खाली रोड मिलती है थोड़ी और लगता है कि सेफ़ है, तभी मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ, वरना नॉर्मली मतलब स्पोर्ट्स मोड ही रहता ही है, लेकिन नॉर्मल स्पीड पे ही चलाता हूँ मैं, क्योंकि भाई सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जब भी आप रोड पे होते हैं तो आपके पास सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास औरों की भी जिम्मेदारी है ना। और जितनी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है उतनी ज़्यादा आपको जिम्मेदारी से चलाना है। ये नहीं कि पावरफुल गाड़ी है तो भाई मेरे आगे कोई टिक नहीं पाएगा, वो वाला एटीट्यूड सही नहीं है ना। आपके पास अगर ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई कि आप दूसरे को रिस्पेक्टफुली चलाने दो, है ना। और उसको कोई मतलब दिक्कत ना ही हो किसी को, कोई भी फेलो पैसेंजर है या कोई ड्राइवर है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही हमारे को रखना चाहिए, और अगर यही एटीट्यूड सब रखे ना अच्छे से, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, एक्सीडेंट कम होंगे। खास करके यार ईवी गाड़ियाँ जो है उनमें बहुत ज़्यादा पावर है और बहुत इंस्टेंटली पिक करती हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ तो और ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपको, कि मतलब आप जो पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो सही से करो। अब जैसे मेरे को याद है स्टार्टिंग में जब XEV9 या BE6 आई थी, है ना, महिंद्रा की, तो एक दो जन के स्टार्टिंग में ही एक्सीडेंट हो गए थे, क्योंकि वही है भाई, पावर मिल गई तो बस एक्सेलरेशन दबा दिया, बस हो गया। वो चीज़ सही नहीं रहती। कंपनी आपको पावर दे रही है, उसको एंजॉय करो, लेकिन उसको सही जगह पे एंजॉय करो, है ना। खास करके सिटी में तो बिल्कुल ही रिस्की रहता है। आप जब हाईवे पे हैं तो भी वो स्पीड लिमिट में रखते हुए ही चलाओ, ये नहीं कि मतलब कुछ भी करो, क्योंकि वही है ना स्पाइडरमैन वाली मूवी में, विथ मोर पावर कम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भाई वो बस सच है, वो लाइफ के लिए ही है, ऐसा नहीं खाली मूवी में बोल दिया तो वहाँ के लिए ही है बस। चलो अभी मैं यहाँ मूलचंद के आगे लाजपत नगर है उसके पास में आ गया हूँ फिलहाल। तो अभी रात के टाइम पे उतना ट्रैफिक है नहीं, आप पीछे भी देख सकते हैं, है ना, कम है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं हम तो।
और अब बस DND पहुंच जाऊंगा मैं। अब यार मेरी है ना सर्विस ड्यू भी होने वाली है इस हफ्ते, मेरे को पूरा हफ्ते जाना है। 7100 ऑलमोस्ट मेरी होने ही वाली है आज। 7095 तो अभी 7100 हो ही जाएगी। सुबह 7000 थी, अब 7095 हो गई है। तो मेरे को लग रहा है इस हफ्ते में मेरी ड्यू है ही बिल्कुल। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि वीकेंड तक हो, क्योंकि बीच में होगी तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। फिर देखता हूँ बाकी कैसे करेंगे। बाकी 50-100 किलोमीटर में मेरे को लगता नहीं उतना कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी शायद थोड़ी सी क्रॉस हो जाएगी। क्योंकि मेरे को पूरे हफ्ते ही जाना है यार, इस हफ्ते तो पूरे हफ्ते ही ऑफिस जाना है 5 दिन, वरना जनरली हमारा 2 दिन का ही होता है। तो अदरवाइज़ मैं तो फिर 2 दिन होता तो कभी भी जाके सुबह दे आता और फिर दिन में या शाम को पिक कर लेता, बट इस हफ्ते तो पूरे ऑफिस ही जाना है। तो ये कि वीकेंड ही ऑप्शन है मेरे पास। और पता है वीकडे में एक बेनिफिट और है कि आपको भीड़ नहीं मिलेगी। अभी बात यह है कि वीकेंड में अगर कहीं जाना होगा तो फिर यार जा ही नहीं पाऊंगा मैं, और ज़्यादा किलोमीटर मेरे यूज़ हो जाएंगे, है ना। या तो फिर ये है कि सियाज से जाया जाए और मैं फिर मंडे को दूँ। देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि वीकेंड पे यार ये है कि आप सुबह, वैसे तो वीकडे में भी वो चीज़ रहेगी, बट वीकेंड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती हैं। लेट्स सी कैसे करते हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, वीकडे में तो अभी इस हफ्ते वाले में तो नहीं जा पाऊँगा। अगर जाना भी होगा तो नेक्स्ट वीक वाले में ही जाऊँगा, क्योंकि फिर मैं उस दिन घर से ही कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोस। हाँ जी भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल सर। आजकल मैडम हमारी बोलचाल बंद है। ये जो मैडम है ना, ये मेरे से बात नहीं कर रही। ये देखो अभी मैं जैसे इको मोड लगाता हूँ, है ना, ये इको मोड लग गया तो मैडम बताती नहीं है। इनको देखना पड़ेगा भाई ये क्यों नहीं कर रही है, मतलब वो सेटिंग में बंद हो गया होगा। तो मैडम मेरे को लग रहा है थोड़ा नाराज चल रही है मेरे से। जो हमारी गाड़ी के एयर होस्टेस है ना, हमारी गाड़ी की, उन्होंने बातचीत बंद कर रखी है फ़िलहाल मेरे से। अभी देखता हूँ कैसे सेटिंग ऑन करना पड़ेगा ताकि वो बोल सकें फिर से। मुझे अच्छा लगता है यार वो बोलती है ना, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कोई साथ में हमारे साथ में कोई है, साथ में बैठे हुए हैं और मैडम हमारा ध्यान रख रही हैं। क्योंकि कुछ भी होता है तो वो बता देती हैं यार, इन्फॉर्म कर देती हैं आपको। या जैसे आपका मोड है तो आप मोड चेंज करते हैं या टेरेन मोड सिलेक्ट करते हैं तो वो बता देती हैं आपको, तो अच्छा लगता है यार। बाकी DND पे आ गए अभी फ़िलहाल। अभी घर जाऊंगा, हो मोस्ट लाइकली तो जगह ही होगा थर्फ तो फ़िलहाल तो 10 बज गए, 10:01, और वही 10:30 बजे तक का बता रहा है मेरे को अभी भी, है ना। मैं यार मैप इसमें ही लगाता हूँ, पता है, इस पर लगाओ तो आपको सीधा, मतलब इसमें ही देख सकते हो आप आराम से। इसमें साइड में देखने की ज़रूरत नहीं है। साइड में आप अपना कुछ भी चला सकते हो, गाने चला सकते हो, या और भी कुछ रखना है तो वो रख सकते हैं आप, है ना। अच्छा, एक भाई पूछ रहे थे मेरे को कि इसमें जो ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, इस पर आपका वो कैसे आता है, जो डिस्प्ले बैटरी का है ना, स्टेटस जो है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको स्क्रॉल करना है ऊपर से, यहाँ से होम बटन दबाना है तो आपका ये वाला विंडो खुल जाएगा। इसमें आपको राइट स्वाइप करना है तो लेफ्ट में आपका ये वाला आ गया विंडो, बस सिंपल है। बाकी अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, अगर आपको, वैसे तो ये अपने आप रात को डिम हो जाता है, बट आपको ये भी ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे स्क्रीन सेवर वॉच वाला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी क्लॉक आ जाती है ना। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यही वाली रखी हुई है, अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि मीटर से मैच करती है मेरे, ठीक है ना। बाकी ये आपका है, और इसके अलावा ये वाला भी विंडो है आपके पास, ये है और ये है, ठीक है ना। JBL मोड सिलेक्ट और ये सारे हैं आपके पास, ठीक है ना। अभी 349 है क्योंकि मैंने वो वाली विंडो थोड़ी सी खोल रखी थी। बाकी AQI आपका जो है वो अपने आप कम हो जाता है जब आपका AC ऑन होता है ना, तो धीरे धीरे उसको बिल्कुल ही प्योरेस्ट उस पर फॉर्म पे ले आता है, मतलब बहुत ही कम कर देता है उसको। AQI को देख रहे हो, अभी 350 चल रहे हैं दिल्ली में फ़िलहाल बाहर, तो वो उसको कम कर देता है ना।
भी स्पोर्ट्स मोड लगाया मैंने फिर से। तो वही है, मैडम अभी बात नहीं कर रही यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरे से ऐसे बात नहीं कर रही तो हाँ इसको देखूंगा मैं कैसे सेटिंग से एनेबल करते हैं। बीच में मैंने देखा था तो मिल नहीं रहा था, अभी फिर से देखूंगा, घर जाके तसल्ली से देखूंगा, फिर उसको एनेबल कर दूंगा। तो फिर से हमारी मैडम हमसे बात करने लग जाएंगी। बाकी यार रात को ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको उतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता नहीं है, रनिंग ट्रैफिक होता है, तो आप आराम से चल सकते हो। गुड़गांव से दिल्ली आप 1.25 घंटे 1.5 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाओगे, है ना। वरना तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कई बार तो। बाकी मैंने एक यार वो भी मंगाया अपना मोबाइल होल्डर, मतलब वैसे स्टिक वाली, कि उससे पकड़ के फिर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने वो मंगाया है, वो गिम्बल का भी काम करता है और उसमें आप उसको स्टिक की तरह लंबा करके उसमें आई थिंक 5.5 या 6 फुट तक आप उसको बड़ा कर सकते हैं, तो आप हाइट पे भी ले सकते हैं। तो ये है कि वो हमारे को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, खास करके जो हमारी आगे की ट्रिप्स होंगी तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा वो। जैसे ही आएगा मैं उसका आपको दिखाऊंगा भी सही कैसे क्या मंगाया मैंने, आपको पता चल जाएगा। जो भी एसेसरीज हम कार की मंगाते हैं ना तो आपको बता देते हैं, ताकि अगर कोई हैरियर ईवी ओनर है और वो भी सिमिलर वो देख रहा है अगर कोई ऑप्शन प्रोडक्ट का एसेसरीज़ का, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी, है ना। बाकी हमारी जो एसेसरीज़ होती हैं वो कॉमन ही है, ऐसा नहीं है कि वो हैरियर ईवी स्पेसिफिक है, वो आप और में भी लगा सकते हैं, आपकी जो भी गाड़ी है आप उसमें भी लगा सकते हैं। बताओ मज़ा आ जाता है भाई, कुछ भी बोलो। फाइनली नोएडा में एंटर कर रहे हैं अब। ये DND है, ये दिल्ली को नोएडा से कनेक्ट करता है। DND मतलब डायरेक्ट नोएडा, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। और एक टाइम पे ये टोल वाला हुआ करता था, फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद इसमें टोल हटा दिया गया, क्योंकि उनकी जो भी कॉस्टिंग थी वो रिकवर हो गई थी। तो फिर लोगों ने पिटिशन डाली थी कि भाई हमारे जब आपकी कॉस्टिंग रिकवर हो गई है तो फिर आप क्यों पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, है ना। फिर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इंटरफेयर करा था और इसको फिर हटवा दिया गया था। हालांकि टोल अभी भी हैं, लेकिन टोल आपका लगता नहीं है, मतलब कुछ भी फ्री है। यही होना चाहिए यार, जब हम इतना रोड टैक्स पे कर रहे हैं ना, इतना मतलब आप वैसे भी टैक्सेस पे कर रहे हैं, रोड टैक्स पे करने चाहिए कर रहे हैं, तो कायदे से तो सब फ्री होना चाहिए यार। पता नहीं क्यों इतना पैसा लेते हैं और लो भी तो भी ऐसे नॉमिनल अमाउंट 15-20 रुपीज़ लो, ताकि बंदे को भी देने में दिक्कत नहीं हो, है ना। जैसे ये जो आपका एनुअल पास होता है, हमने तो खैर ले रखा है एनुअल पास, तो उसमें 15 रुपये कटते हैं, तो उतना तो ठीक है यार, रीज़नेबल है, उतना तो बंदा दे देगा। बट उसके ऊपर वर्थ इट नहीं है उतना देना, बिकॉज वी आर ऑलरेडी पेइंग सो मच टैक्सेस। तो उसके बाद अगर मेरे को ये सब भी एडिशनल टोल और ये सब देना है, तो फ़ायदा नहीं है ना उसका। रोड टैक्स वी आर पेइंग ऑलमोस्ट 30% 20% ऑफ आवर व्हीकल, है ना। तो उसके बाद यार ये सब चीज़ों को लगना नहीं चाहिए कायदे से। और ले भी रहे हो अगर मेंटेनेंस के लिए, आपको रोड मेंटेनेंस का है, तो उसको नॉमिनल बिल्कुल रखना चाहिए कायदे से, मैं तो यही मानता हूँ यार। और पता है क्या है, अगर आप नॉमिनल रखोगे ना तो लोग उसको और एक्सप्लोर करेंगे, दे वुड प्रेफर टू गो बाय टोल रोड्स, है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद ऑप्शनल फ्री रोड। और सिटी में तो होना ही नहीं चाहिए भाई, कुछ भी बोलो। एक बार को हाईवे एक्सप्रेस वे जो है उनमें तो चलो ठीक भी है, एक बार को नॉर्मल सिटी में तो नहीं ही होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई आप म्यूनसिपल टैक्सेस भी पे करते ही हैं आपका रोड टैक्स के अलावा, है ना। तो जब आप म्यूनसिपल टैक्सेस पे कर रहे हैं तो आपका राइट बनता है फिर रोड पे। बट वही है, अब क्या बोले। एनीवेज, तो नोएडा एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे भी भाई लाइटिंग में कोई भी कमी नहीं है, आप देख सकते हैं। खूबसूरती के मामले में नोएडा भी कम नहीं है, बहुत बढ़िया है ना। ये जैसे फ्लाईओवर है, इसको भी प्रॉपर इन्होंने लाइटिंग वाला कर रखा है।
ये है कि अथॉरिटी भाई यहाँ पे सही से काम करती है। ये देखो बढ़िया है ना, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है ग्रीन वाली लाइट खास करके, बहुत ही ज़बरदस्त। एक तो यूनिक बहुत है और बढ़िया लगती है। आगे भी दिखाता हूँ मैं। तो मतलब यहाँ की म्यूनसिपालिटी मेरे को ये अच्छा लगता है कि दे वर्क एंड देयर वर्क यू कैन सी एक्चुअली, कि उसको आप देख सकते हैं कि क्या काम कर रहे हैं उन्होंने। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं यहाँ की म्यूनसिपालिटी, है ना। जो भी डेवलपमेंट करना है, खाली डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट के अलावा उसकी ब्यूटिफिकेशन पे भी फोकस है उनका, है ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो या जैसे हम वहाँ गए थे उज्जैन के पास इंदौर है, तो वहाँ का सिटी था वो, है ना। तो मतलब लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि भाई सिटी को क्लीन रखा जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि सभी स्टेट्स जो हैं या सिटीज़ हैं, उनको भी ये सब कोशिश करनी चाहिए कि मतलब आप अपनी सिटी को क्लीन रखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बंदा का फोन आ रहा है, कोई पूछने के लिए आ रहा होगा कि कहाँ पहुँचे। एक बार बता देता हूँ मैं, बस ये क्रॉस कर लो फिर उठा के बता। मैंने कहा आपको ये अंडर पास तो दिखाई देता है ना, ये अंडर पास भी बहुत बढ़िया। तो ये सेक्टर 18 का अंडर पास, सॉरी वो कॉल कटाना तो वो अपने आप डिस्कनेक्ट और कैमरा भी बंद हो जाता है। तो ये सेक्टर 18 का अंडर पास है, ये GIP मॉल है। इस पर भी प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर कलरफुल वाली कर रखी है इन्होंने, तो ये भी अच्छी लगती है बहुत। ये देखो, ये तो यार एक टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त मॉल था GIP। अब तो इतने ऑप्शंस आ गए, तो अब इसमें लोग ज़्यादा दुकान खरीदते नहीं है क्योंकि लोग ही नहीं है, लोग जाते नहीं है। जैसे DLF मॉल ऑफ इंडिया खुल गया है तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब वही है, जहाँ पे भीड़ जाएगी दुकानदार भी वहीं जाएगा, है ना। खाली दुकान बना के रेंट क्या फ़ायदा, रेंट भी दो और आपको प्रॉफिट भी ना हो तो कॉस्टिंग फालतू में पड़ी। तो घर के बहुत पास हूँ, अब मैं पहुँचने वाला हूँ बस। इट्स लाइक 11 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस एंड विल रीच बाय 10:27। सही है, 18 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं। बाकी यार EV बहुत हो गई हैं, और बहुत अच्छी बात है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा EV हो गई हैं और लोग ऑप्ट कर रहे हैं अब। लेकिन वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका उसी स्पीड में बढ़े। खास करके जो चार्जर्स है, फास्ट चार्जर, DC फास्ट चार्जर्स, वो उस हिसाब से बढ़ें तो फिर उसका बेनिफिट भी मिलेगा, और है ना। देखो आगे भी एम्बुलेंस जा रही है भाई। मैं तो कोशिश करता हूँ ओवरटेक भी ना करूँ एम्बुलेंस को, अनलेस की ज़रूरी हो, क्योंकि आप उसको ओवरटेक तो कर लोगे लेकिन वही है, फिर उसको आपको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको आपके निकलने के आगे। उनको जाना ही तो वही अच्छा है भाई। ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम हो ना एम्बुलेंस के आगे, वही ज़्यादा अच्छा है। चलो घर पहुंच गया अब ऑलमोस्ट में, तो आगे कनेक्ट करते हैं फिर से। ये देखो भाई 43 के आसपास इन्होंने कर दी। ये इस्कॉन टेम्पल है, अब तो बंद हो गया वैसे रात को। बाकी मैं ये दिखा रहा था कि AQI गाड़ी ने 43-44 के आसपास मेंटेन कर दी है। बहुत अच्छी हो जाता है यार, कि मतलब बाहर अगर आपका 300-500 के आसपास का AQI है ना, और अगर आपकी गाड़ी में मतलब उसकी जो AQI है वो ब्रीदेबल उसमें या गुड उस पे है, तो बहुत सही है यार। आपकी मतलब सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यार दिल्ली NCR में खास करके, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है खास करके विंटर्स में। तो उन जगहों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़। देखो जैसे आगे वो ट्रक जा रहा है, तो मिट्टी उड़ाते हुए जा रहे हैं भाई, बिल्कुल। ये देख रहे हो आप, रोड भी सारी गंदी हो जाती है इस चक्कर में। देखो क्या बोले, तो यही है, मैं कोशिश करता हूँ आगे निकलने की। 1 सेकंड गाइस, घर के पास आ गए अब हम, और अभी भी मेरी 24% बैटरी बची हुई है और 132 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अब घर जाके चार्जिंग में लगा दूंगा मैं, कल सुबह तक चार्ज हो जाएगी, और फिर सुबह मेरे को 7 बजे निकलना है, क्योंकि जैसा बताया था कि कॉलीग्स हैं उनको घुमाना है, दिल्ली के दर्शन कराऊंगा मैं, जो जो दिखा सकते हैं उनको दिखा देंगे। चलो ऊपर चलते हैं, फिर ऊपर दिखाते हैं सर से मिलने का। आ गई भाई मैडम हमारी, आ गई, अब वापस आ गई। चलो बताइए। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपको इतना मिस कर रहे थे, साइलेंट मोड एक्टिवेट हो गया था,
तो बट आया तो अब मैडम हमारी वापस आ गई हैं और आई एम सो हैप्पी कि हमारी गाड़ी की हमारी एयर होस्टेस हमारी मैडम प्रिय मैडम हमारी वापस आ गई। Economy drive mode activated. धन्यवाद मैडम, बस आप साथ रहो हमारे, यही ज़रूरी है। चलो जी, Take out the key fob. श्योर मैम, थैंक यू। आपको इतना मिस कर रहे थे, आपको क्या ही बताया, बस आप आ गई हमारी लाइफ में वापस बताने के लिए। हमारे को ये याद दिलाती रहती है सब कुछ, यही हमारी मैनेजर है गाड़ी की। चलो भैया, पहले गाड़ी को चार्जिंग में लगाता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं। चलो ऊपर जाके कनेक्ट करता हूँ मैं। चार्जिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, अभी दिखाता हूँ 1 मिनट कितना टाइम बता रहा है। सुबह 6:30-7 बजे तो सही है। तो जो टाइम बता रहा है 9 घंटे बता रहा है, सही है। तो 10 बजे में 12, सही है। सुबह 7 बजे तक हो जाएगी। बाकी 100% नहीं भी होगी, जितनी होगी उतने से भी मेरा तो काम हो जाएगा कल का एटलीस्ट, है ना। अरे यार चलो सही है, सामान निकालते चलते। बिल्कुल बिल्कुल, आपका डोर ओपन होता है ना तो ऐसे हॉर्न बजा देती है गाड़ी कि भैया लॉक नहीं होगी अभी गाड़ी, पहले गाड़ी ढंग से बंद करो। सही है, चलो फिर निकलते हैं ऊपर। फाइनली घर पहुंच रहे हैं यार पूरे दिन की काम के बाद।